नीको लागत पुरुषोत्तम मास जाकी महिमा जगत बखानत करत भक्त सब जाकी आस। आपै सूरज आपै चंदा आपै को सब होत प्रकाश। आपै जोग भोग सब अर्पत वही प्रभु मम मन उल्लास। ज्यों ज्यों दान करत प्रभु त्यों त्यों बढ़त प्रेम की आस। सूरदास प्रभु सबके स्वामी दास को राखो चरण के पास। जय श्री कृष्णा वैष्णवों, आज आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास की खूब खूब बधाई। आज हम आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, मल मास क्या होता है और मनोरथ क्या होते हैं और तत्सुख और ताप क्या होता है, ये सब के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसको सब्सक्राइब करें और आगे से आगे बढ़ाएं और इसको देखें और अपने मन में अंतरात्मा में उतारें। अब ये वैष्णवों एक प्रश्न आता है कि ये मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास क्या होता है। तो आज हम आपको इस सिद्धांत के अनुसार बताएं तो वशिष्ठ सिद्धांत के अनुसार भारतीय ज्योतिष मास में सूर्य मास और चंद्र मास की गणना के अनुसार चलता है। अधिक मास चंद्र मास का एक अतिरिक्त भाग है जो 32 माह 16 दिन और 8 घड़ी के अंतर से आता है। इसका प्राकट्य सूर्य वर्ष और चंद्र वर्ष के बीच अंतर का संतुलन बनाने के लिए होता है। भारतीय गणना पद्धति के अनुसार प्रत्येक सूर्य वर्ष 365 दिन और करीब 6 घंटे का होता है। वही चंद्र वर्ष 354 दिनों का माना जाता है। ध्यान से सुनना, दोनों वर्षों के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर होता है जो हर 3 वर्ष में लगभग 1 मास के बराबर हो जाता है। इसी अंतर को पाटने के लिए हर 3 साल में एक चंद्र मास का अस्तित्व आता है जिसे अतिरिक्त होने के कारण अधिक मास कहा जाता है। और जो अधिक मास होता है उसके अधिपति कौन होते हैं? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को एक नाम भी कहा गया है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम, क्योंकि प्रभु में 16 कलाएं विद्यमान हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण में, इसलिए उनको पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। तो प्रभु ने इस अधिक मास को अपनी शरण में लिया तो इसको क्या बोलते हैं हम? पुरुषोत्तम मास। और मल मास जो क्यों बोलते हैं? जो हमारे शरीर जीव के अंदर जो विकार होते हैं उसको प्रभु को समर्पित करने के लिए उसको मल मास कहते हैं। अब इसमें एक मनोरथ शब्द आता है। मनोरथ का क्या होता है इसका मतलब हम आपको बताएं। ये एक प्रसंग याद आता है हमको कि एक बार श्री विट्ठलनाथ जी अपने ज्येष्ठ आत्मज श्री गिरधर के साथ श्री नवनीत प्रिया जी को उपरना में पल्ला में नंद महोत्सव मना रहे थे। इस सुख की बेला को देखकर श्री गोसाई जी के नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। यह देखकर श्री गिरधर जी ने पूछा, काका श्री, आप इस सुख की बेला में आप श्री के नेत्रों में अश्रु क्यों? तब आप श्री ने कही, गोवर्धन, श्री नवनीत प्रिया जी को उपरना के पल्ला में झूलते हुए देख सुवर्ण के पल्ला में झुलाने को मनोरथ है। यह देखकर बड़े मुझे दुख हो रहा है कि मैं अपने ठाकुर को सुवर्ण के पल्ला में नहीं झुला सकता। जब ये मनोरथ पूरा होगा तब मेरे को बड़ा आनंद आएगा। जब 1 साल बाद हुआ तो ठाकुर जी श्री नवनीत प्रिया जी की कृपा से उन्होंने नवनीत प्रिया जी को सुवर्ण के पल्ला में झुलाया। तब आप श्री के नेत्रों में फिर अश्रु आए। यह देखकर फिर श्री गिरधर जी ने पूछा कि काका श्री, आपके फिर नेत्रों में आंसू क्यों? तो आपका अब तो मनोरथ पूरा भी हो गया है। तब आप श्री ने कही, हाँ गिरधर, आज मेरो मनोरथ पूरो भयो, लेकिन ताप कहाँ सु लाऊं? अब उसमें एक क्वेश्चन आ गया कि ताप क्या होता है। अब ताप का मतलब तो बहुत है, लेकिन जो आप श्री ने बतायो है वो है प्रभु के विरह में प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के लिए कुछ अधिक करना और उन इच्छाओं का पूर्ण करना। और तीसरा जो अगर पूर्ण ना होने पर उसका दुख होना। अब प्रभु के विरह का स्मरण का मतलब क्या होता है? हम जब रात दिन प्रभु के विरह में रहते हैं, विरह का मतलब क्या है कि अपने जो विकार सब दूर कर देते हैं और प्रभु में स्मरण 24 घंटे हमारा रहे, उसको हम विरह बोलते हैं।
और यही हमारा और प्रभु के बीच अंतरात्मा का प्रेम है। अगर आपको जब विरह होने लग गया, अगर एक क्षण के लिए भी विरह हुआ और आपने प्रभु को विरह ताप में स्मरण किया, तो प्रभु और आपके बीच का जो अंतरात्मा है, अंतरात्मा के जो अंतर है, वो दोनों मिट जाएंगे। और क्योंकि वैष्णव जन बिना श्री वल्लभ के और श्री ठाकुर जी के बगैर रह नहीं सकते, और यही हमारा मनोरथ है। जैसे हम अपने परिवार, माता पिता और सगे संबंधी भाई, इन सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं कि भाई हमको ये करने के लिए, आज हमारे पिता हैं या माता है, पुत्र हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करना है, पुत्र पत्नी के लिए करना है। तो यही मनोरथ हम अपने ठाकुर जी के लिए करें, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अब आप क्या सोचते हैं कि हम प्रभु को क्या मनोरथ करें, कितना बड़ा मनोरथ करें? तो इसमें प्रभु ने, हमारे महाप्रभु जी ने, आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने और श्री विट्ठलनाथ जी ने सीधा सीधा बताया है कि आप में जितनी जो सामर्थ्य हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना बड़ा मनोरथ करो, उसमें 100, 200, 1000 लोगों को प्रसाद करो या हवेली में जाओ, ये कुछ नहीं है। आपकी जितनी जो सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप प्रभु को उत्तम से उत्तम वस्तु रखा सकते हैं, क्योंकि जो प्रभु हैं हमारे उत्तम वस्तु के उपभोक्ता हैं। आपका अगर मन आत्मा सुंदर है और अगर आपके घर में कुछ भी नहीं है, अगर एक बाजरी का दाना भी है, एक चना भी है और वो उत्तम है, और आप उत्तम मन से, उत्तम आत्मा से प्रभु को धरावें, तो प्रभु तो उसको अंगीकार करेंगे। आजकल ये देखते हैं कि हवेलियों पे बहुत बड़ा जाएंगे, वहाँ बहुत बड़ा मनोरथ होगा, साज सजावट होगी, ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप में कितनी सामर्थ्य है। आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। अब इसमें आता है एक तत्सुख। अब तत्सुख का प्रश्न क्या, तत्सुख का मतलब क्या होता है? तत्सुख का जो मतलब होता है वो प्रभु को सुख पहुंचाने के लिए होता है। और प्रभु का सुख क्या होता है? मेरे निज जन, जो प्रभु के निज जन होते हैं, उनको सुख पहुंचाया जाए। अब वो इसमें मेरे निज जन क्या होते हैं? आप वैष्णव हो तो वैष्णव को क्या सोचना चाहिए? वैष्णव के लिए सबसे पहले मानवता होनी चाहिए, और मानवता आपके अंदर है तो दासत्व, दीनता और दृढ़ता आनी चाहिए। आप जो वैष्णव, हम सब जो प्रभु के भक्त हैं, वो सब दासत्व भाव में हैं, और दासत्व भाव में प्रभु को आप भजोगे तो प्रभु आपके साथ दौड़े दौड़े आएंगे। और ये मानवता एक दूसरे प्रति के लिए दिखानी चाहिए। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना कि मैं आज वल्लभ का खास हूँ तो मैं दूसरे को नहीं आने दूंगा, और मार्ग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी ये कमी के कारण। आज तो मैं हम वल्लभ का खास हो गया हूँ तो मैं अपने आप को एक बड़ा आदमी समझने लगूंगा, और एक जो अपने गुरु है उससे थोड़ा नीचे समझ के मैं सबके ऊपर हूँ। ऐसा नहीं, हम सभी को पुष्टि मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो लोग नहीं जानते हैं उनको आगे बढ़ाना है। और जो पुष्टि मार्ग अपना रस का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, उसको आप जितने लोगों को बांटोगे, जितना रस का दान करोगे, वो भी दासत्व भाव में और दीनता भाव में। ऐसा नहीं है कि हम उसको पहले डरा देंगे, नहीं, उसको डराने नहीं, उसको सहज सहज करके लाना है। यही प्रभु को तत्सुख होता है, क्योंकि आप जो वैष्णव जो जन होते हैं वो लीला के जीव होते हैं। लीला का जो जीव होता है वो दूसरे को लीला में ही लाएगा, इसलिए अपने दूती मार्ग बोलते हैं इसको। और जो प्रभु का जो तत्सुख जो होता है वो अपने बिरज में होता है। वो प्रभु रोज बिरज में नित्य नूतन लीला करते हैं। अब आपको ये सोचना चाहिए कि जो प्रभु को हमको सुख पहुंचाना है तो आप बिरज में जाइए, वहाँ नंदालय है, वहाँ और जो हवेली है, और जो यमुना पुलिन है, और वहाँ के जो बैठक हैं उनमें जाइए। आप वहाँ जाके मनोरथ करिए और प्रभु को सुख पहुँचाइए। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा मनोरथ करें, चाहे सूक्ष्म में करें, चाहे आपकी जितनी जैसी कैपेसिटी है, मैंने पहले भी बोला, उसके हिसाब से प्रभु को वहाँ जाके लाड़ लड़ाएं, बिरज का आनंद लें। क्योंकि हमारे आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी ने और श्री गोसाई जी ने सीधा सीधा बोला है कि बिरज में ही भक्ति जीवित है, और भक्ति से ही भावना होती है, और भावना से ही हमको प्रभु मिलते हैं। अब आप विविध जो आप पूछेंगे कि हम मनोरथ करें तो क्या करें, कैसे करें,
तो ये आप अपने गुरु घर से आज्ञा लीजिए कि प्रभु हम आपको एक विनती करें कि हमको ये वहाँ जाकर ब्रज में एक मनोरथ करना है, ताते आप हमको आज्ञा करिए कि हम कौन सा मनोरथ करें। तो आपके जो गुरु हैं श्री वल्लभ हैं वो आपको आज्ञा करेंगे प्रमाण के अनुसार। कुछ मनोरथ तो वार्षिक में आते हैं, कुछ मनोरथ जो होते हैं वो महीने में आते हैं और कुछ मनोरथ हर एक रोज़ होते हैं। तो आप उस प्रणालिका को पढ़कर और अपने गुरु घर से आज्ञा लेकर प्रभु को सुख पहुंचाइए और इसका आनंद लीजिए अंतरात्मा से, क्योंकि आप जो अंतरात्मा से आनंद लेंगे ना वो प्रभु को समर्पित हो जाएगा। और जहाँ प्रभु को समर्पित हो गया वहाँ आप श्री प्रभु के चरणारविंद में भक्ति और आपका मन आत्मा लग जाएगा। क्योंकि वैष्णव जन ये जो कलयुग है ना बहुत छोटा है, इसमें अल्पायु है। तो आपको ना इसी युग में अपना जो जीवन है सार्थक बनाना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अपना लौकिक छोड़ो, नहीं, लौकिक करो, ऐसा नहीं है कि लौकिक मत करो। इसमें लौकिक में रहकर आप अलौकिक मार्ग उत्पन्न करो। जब आप अलौकिक मार्ग उत्पन्न करेंगे, हमारे महाप्रभु जी क्या कहते हैं, आप लौकिक में रह के ठाकुर जी को भजो। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है कुछ करने की तो आप मानसी से भी करोगे ना, वो प्रभु को समर्पित हो जाएगी। आप मानसी में सदा स्थियताम, मानसी में आप प्रभु को भजो, स्मरण करो, मानसी में भोग लगाओ, मानसी में प्रभु को लाड़ लड़ाओ, तो प्रभु इतने प्रसन्न होंगे कि देखो आज मेरे लीला को जीव मोकू भज रो है। तो ये प्रभु का तत्सुख होता है। और आप कीर्तन पद गाएं वो प्रभु में तल्लीन होकर, तो प्रभु आपको अधिक से अधिक आप पर प्रसन्न होंगे और अधिक से अधिक आपको प्रभु अपने चरणों में रखेंगे। तो ये आज मल मास, और अपने मल मास का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया, आपके जो विकार हैं, बुरी चीज़ें, वो बुरे तत्व हैं, उनको प्रभु को समर्पण करके और वे बोलिए प्रभु मुझे तो सिर्फ आपको भजना है और आपको लाड़ लड़ाना है। तो आइए अधिक मास आया है तो इसका आप लाभ उठाइए और इसको आराम से अपना जीवन सार्थक बनाइए। यही प्रभु की कृपा है और यही अधिक मास की महत्वता है। हम आगे की वीडियो में बताएंगे कि वैष्णव जन क्या होता है, क्योंकि वैष्णव का स्वरूप जो अपने आचार्य श्री ने बोला है कि वैष्णव मेरो हृदय है, तो ये काय को बोली है, ये सब चीज़ हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आपसे एक चीज़ का निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से सुने और इसके भाव को समझें जो हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि हमको ऐसा लगे कि जीव हमारे आचार्य चरण श्री गोसाई जी, श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा से आगे बढ़ रहे है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो हमको खुशी होगी, क्योंकि हमको एक ही है, हमारा ध्येय एक है इस वीडियो के माध्यम से कि लोग अपने अंतरात्मा में इस सरल मार्ग, इस पुष्टि मार्ग को उतारें और इस अधिक मास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। जय श्री कृष्णा वैष्णव।